पिशाचनी तंत्र विद्या का एक अत्यधिक गूढ़ और खतरनाक हिस्सा है, जिसमें साधक एक विशेष आत्मिक शक्ति का आह्वान और सिद्ध करता है, जिसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। कर्ण पिशाचनी साधना का उद्देश्य साधक को कान के माध्यम से सूक्ष्म ध्वनियों में भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी प्रदान करना है। इसे तंत्र साधना के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक रूपों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह साधना पिशाच आत्माओं से संबंधित होती है। कर्ण पिशाचनी एक सूक्ष्म तांत्रिक शक्ति है, जिसे साधना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका नाम कर्ण, कान और पिशाचनी आत्मा से मिलकर बना है। कर्ण पिशाचनी साधक के कानों में अदृश्य रूप से सूचनाएं या भविष्यवाणियां देती हैं। साधक को अदृश्य घटनाओं, छिपे हुए रहस्यों और लोगों की सोच की जानकारी मिल सकती है। कर्ण पिशाचनी साधना बेहद कठिन और जोखिम भरी मानी जाती है। इसे केवल तंत्र विद्या में निपुण व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस साधना में विशेष विधि और मंत्रों का पालन करना होता है, जो साधक को कर्ण पिशाचनी की शक्ति प्राप्त करने में सहायता करता है। इसे सिर्फ वह परिवार को त्याग कर दिया है जैसे साधु। आप अगर परिवार में रहते हैं तो इसे सिद्ध करना साधना की विधि। 1। साधना का समय। कर्ण पिशाचनी सिद्धि के लिए अमावस्या की रात सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार की रात को भी यह साधना की जा सकती है। इसे रात के समय में शांत स्थान पर करना अनिवार्य है। 2। साधना का स्थान। यह साधना श्मशान भूमि, सुनसान स्थान या अंधेरे और शांत कमरे में की जाती है। श्मशान या जंगल जैसे स्थानों पर साधक की तांत्रिक शक्ति अधिक प्रभावी मानी जाती है। तीसरी, पूजा सामग्री। साधना में निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है: काला धागा, काले तिल, नींबू, कपूर, काली मिर्च, धूप, दीपक, शुद्ध घी, अभिमंत्रित रुद्राक्ष। 4। विधि। एकांत स्थान पर साधक अपनी सिद्धि के लिए बैठता है। साधक के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा जाता है, ताकि किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव न हो। एक चबूतरे पर दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। कर्ण पिशाचनी को आह्वान करने के लिए निम्न मंत्र का जाप करें: एयूएम ह्रीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र का 10,000 बार जाप करना आवश्यक है। यह जाप लगातार किया जाना चाहिए, ताकि कर्ण पिशाचिनी का आह्वान हो सके। साधक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मंत्र जाप के दौरान मानसिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। 5। ध्यान और संपर्क। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, साधक को कानों में हल्की हल्की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। यह संकेत होता है कि कर्ण पिशाचिनी साधक के निकट आ रही है। साधक को ध्यान रखना होता है कि जब कर्ण पिशाचिनी संपर्क में आए, तो उसे घबराना या विचलित नहीं होना चाहिए। इसे नियंत्रण में लाने के लिए साधक को दृढ़ता और शांति बनाए रखनी चाहिए। कर्ण पिशाचिनी मंत्र। एयूएम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी क्लीं स्वाहा। यह मंत्र कर्ण पिशाचिनी को आह्वान करने और उसे नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मंत्र का लगातार जाप करना आवश्यक है, ताकि सिद्धि प्राप्त हो सके। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के फायदे। 1। भविष्यवाणी की शक्ति। कर्ण पिशाचिनी साधक को भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी प्रदान करती है। साधक अदृश्य रहस्यों और गुप्त जानकारियों को सुनने में सक्षम हो जाता है। दूसरा, शत्रु पर विजय। इस साधना से शत्रुओं के विचार और उनकी योजनाओं का पहले से पता लगाया जा सकता है, जिससे साधक शत्रुओं पर नियंत्रण पा सकता है। तीसरा, गुप्त जानकारी। किसी व्यक्ति के मन की बातें, उसके इरादे और छिपी हुई घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। 4। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि साधक को पहले से ही जानकारी मिल जाती है। 5वीं, अज्ञात घटनाओं का पूर्वाभास। साधक को अनजान घटनाओं का पूर्वाभास होता है, जिससे वह भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकता है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के नुकसान। 1। मानसिक अस्थिरता। अगर साधना सही ढंग से नहीं की जाती, तो साधक मानसिक विक्षिप्तता का शिकार हो सकता है। कानों में अजीब ध्वनियां या भ्रमजनक अनुभव होने की संभावना रहती है। 2। नकारात्मक शक्तियों का हमला। साधना के दौरान अगर कोई गलती होती है या साधक का मन विचलित होता है, तो उस पर नकारात्मक शक्तियों का हमला हो सकता है। तीसरा, पिशाचिनी का नियंत्रण।
खोना। अगर साधक इस साधना में सफल नहीं होता, तो कर्ण पिशाचिनी उस पर हावी हो सकती है और साधक का मानसिक और शारीरिक नियंत्रण ले सकती है। और अवसाद, साधना के दौरान या बाद में भयावह अनुभव हो सकते हैं, जो साधक के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। किससे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि नहीं करनी चाहिए? एक, अनुभवहीन व्यक्ति। जिनके पास तांत्रिक साधनाओं का अनुभव नहीं है, उन्हें इस साधना से दूर रहना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी तंत्र विद्या की सबसे जटिल और खतरनाक साधनाओं में से एक है। दो, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या उसे मानसिक अस्थिरता का अनुभव हो चुका है, तो उसे यह साधना कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, बिना गुरु की देखरेख में एकम। यह साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। गुरु की देखरेख में सही दिशा और सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है। किससे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी चाहिए? एक, तांत्रिक साधना में निपुण व्यक्ति। जिन्हें तंत्र मंत्र में गहन अनुभव हो और जो आत्मिक शक्तियों का सही उपयोग और नियंत्रण जानते हों, केवल वही व्यक्ति इस साधना को करने के योग्य होते हैं। दो, आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर साधक। जिनका मानसिक और आत्मिक संतुलन मजबूत हो और जिनके पास धैर्य और संयम हो, वे इसे सिद्ध कर सकते हैं। तीन, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो और मनुष्य योनि का प्रेम ना हो, क्योंकि इसे सिद्ध करने के बाद आपको कभी मोक्ष नहीं मिलता। आप सबसे नीचे योनि में चले जाते हैं। निष्कर्ष, कर्ण पिशाचिनी साधना अत्यंत शक्तिशाली और जोखिम भरी है। यह साधना किसी के लिए भी बिना उचित मार्गदर्शन और सुरक्षा उपायों के करना हानिकारक हो सकता है। केवल योग्य और अनुभवी साधक ही इस साधना को करने का प्रयास करें, और इसे न करें तो अच्छा है। महादेव को गुरु बनाएं। वही है जो पूरी किस्मत में नहीं है, वो भी आपको दिला सकता है। सिद्ध करने के कुछ समय तक का आनंद मिलेगा। उसके अलावा मौत के बाद वो पिशाचनी 2000 साल तक आपको अपना गुलाम बनाकर रखेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय श्री महाकाल कमेंट में लिखकर जाएं। हर हर महादेव।